Remove it, remove it. ये मेरा logo है, ये नहीं कर। आपने खाली इसका हमने परमिशन लेके किससे परमिशन ली है? आई एम द ब्लडी वाइस चांसलर, किससे ली है? किससे इजाज़त ली तुमने? आई एम द ब्लडी वीसी। ये समरीन आसिम साहिबा हैं जो कि दाऊद यूनिवर्सिटी फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की वाइस चांसलर हैं, और जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि वो यूनिवर्सिटी के बच्चों से बच्चों वाले लेवल पे आके झगड़ रही थी। इनफैक्ट ये आर्गूमेंट भी दिया जा सकता है, ये बात भी कही जा सकती है कि शायद उससे भी नीचे आके वो उनको एंटरटेन कर रही थी। जमीयत के वहाँ पे स्टूडेंट्स खड़े हैं, बहुत मुमकिन है कि जो उन्होंने लोगो इस्तेमाल किया यूनिवर्सिटी का, वो उन्होंने यूनिवर्सिटी की पॉलिसी की वायलेशन की। बहुत मुमकिन है कि वहाँ पे जो उन्होंने कैंप लगाया शायद वो भी वायलेशन थी, दो वो कह रहे हैं कि हमने इजाज़त ली थी, लेकिन लेट्स एंटरटेन द आइडिया कि शायद वो भी वायलेशन थी। लेकिन जब आप पढ़े लिखे आदमी होते हैं तो आप अपनी पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। यूनिवर्सिटी की जो पॉलिसी है आप उसको यूज़ करें। अगर उसमें पुलिस को बुलाना है आप बुला सकते हैं पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, श्योर, जो एक प्रॉपर चैनल है, आपके पास सिक्योरिटी है, उनको आप विटनेस के तौर पे लेके जाएं कि देखें जनाब ये यहाँ पे हो रहा है। ये वो सारी की सारी बातें हैं जो आप कर सकते हैं। जो आप नहीं कर सकते वो ये है कि सड़क के दरमियान में गाड़ी की ब्रेक लगा के बाहर निकल के चीखना चलाना शुरू कर दें, मेरा लोगो। नो इट इज़न्ट, ये आपका लोगो नहीं है। आप टैक्स पेयर के पैसे पे आपको तनख्वाह मिलती है इसलिए कि लोग ट्रस्ट करते हैं आप पे कि आप फ्यूचर लीडरशिप को आप फोस्टर करेंगी, नई लीडरशिप इस यूनिवर्सिटी से बाहर आएगी। लेकिन कैसे लोगों के जहन में अब ये आइडिया आएगा कि आपको देख के कि आपका अपना लीडरशिप का, एजुकेशन लीडरशिप की ये हालत है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, बल्कि आप चीखें चिल्लाएं, गला फाड़ के वहाँ पे जो स्टेशनरी वहाँ पड़ी हुई है आप उसको फाड़ रही हैं। You are an education leader, for goodness sake. You should be a symbol of mannerism. कि अगर गलती भी हो जाती है तो वो इतने एकेडमिक पीछे प्रोसेस हो कि गलती गलती लगे, ये ना लगे कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है। आप चीखना चलाना शुरू कर दें और आप कहें कि दिस इज़ द वे टू रन अ यूनिवर्सिटी। आई डोंट फील कंफर्टेबल कि कल मेरे बच्चे इस यूनिवर्सिटी में जाएं, एंड आई एम वेरी श्योर कि पाकिस्तान के हज़ारों लाखों वालिदैन सोच रहे होंगे कि इस यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चों को नहीं जाना चाहिए जहाँ पे वीसी चीख रहा है। दिस इज़ utterly shameful act। आप चीख के किसी को कह रहे हैं, अपनी आवाज़ आपको बुलंद करना पड़ रही है। मोबाइल फ़ोन आपने ऐसे वहाँ पे फेंक दिया, अगर वो डैमेज हो जाता तो आई एम वेरी श्योर कि आपने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी, बिकॉज आफ्टर ऑल यू आर द ब्लडी वीसी। लेकिन ये कोई अचानक ये नहीं हुआ, इसके पीछे एक बिल्ट अप है। ये मौसूफ़ा जो हैं ये पहले भी ख़बरों में रही हैं, इनके ख़िलाफ़ पहले भी सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चल चुकी हैं कि इनको रिमूव किया जाए, इनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी हो चुके हैं। पाकिस्तान के लिबरल सेकुलर न्यूज़ आउटलेट्स इवन वो भी अपनी हैरत को रिपोर्ट कर चुके हैं, लोगों की हैरत को रिपोर्ट कर चुके हैं कि ये इतनी सीनियर पोजीशंस पे जाती कैसे हैं। लास्ट टाइम जो इन पे एतराज़ात थे, जो लोगों ने, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने जो इन पे इनकी रिमूवल की, इनको जो कैंपेन चलाई, उसमें एक ये भी इल्ज़ाम था कि ये बगैर किसी मेरिट के आई हैं। इनके एकेडमिक वर्थ क्या है कि ये इतनी बड़ी पोजीशन पे आ सकती हैं। जाते ही 10-12 स्टूडेंट्स को उन्होंने निकाल दिया, विच may well be कि शायद वो जस्टिफाइड हों कि वो कह रही हैं कि उन्होंने कोई वायलेशन की, मुझे उसकी तफसील नहीं पता। लेकिन द पॉइंट वी आर मेकिंग इज़ कि अगर उन्होंने वायलेशन की तो आपने यूनिवर्सिटी की पॉलिसी को फॉलो करते हुए आपने उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। ओके, आई कैन एक्सेप्ट दैट आर्ग्यूमेंट। इस दफ़ा आपने यूनिवर्सिटी की पॉलिसी को क्यों नहीं फॉलो किया? या पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आपके पास हक है कि आप गला फाड़ के लोगों पे चीखना शुरू कर दें, आप क्रिमिनल डैमेज करना शुरू कर दें, विच आई एम वेरी श्योर कि जो वहाँ पे जो स्टेशनरी वगैरह ये फाड़ रही थी, दैट वाज नॉट हर प्रॉपर्टी, जिसको वो फाड़ रही हैं, आई एम वेरी श्योर कि ये क्रिमिनल डैमेज है। बहरहाल ये एक लीगल मैटर, मैं इस पर कंक्लूसिवली नहीं कहूँगा, लेकिन एटलीस्ट अनएथिकल तो है ये। मोबाइल वहाँ पे फेंक देने, चीखना चलाना, कोई यूनिवर्सिटी की पॉलिसी नहीं है। दूसरा, लास्ट टाइम जो इनके खिलाफ कंपेन थी ट्विटर पे, बाकी सोशल मीडिया पे जो लोग बातें कर रहे थे कि मौसूफ़ा ने आकर दर्जनों लोगों को काम से निकाल दिया, जिसका इन्होंने ही जवाब ये दिया कि कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अगर मुझे ठीक याद आ रहा है, कोई पता नहीं 35-36 लाख कोई इतना जो यूनिवर्सिटी का कोई खर्च आता है, और उनके कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुए हैं और फाइनेंशियल रीजंस हैं, हायरिंग बैन है, देयरफॉर हम नहीं कर सकते। इंटरेस्टिंगली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी वक्त इन्होंने अपनी ज़ाती सैलरी में इंक्रीज़ की दरख्वास्त दे दी, जो कि शायद उस वक्त कोई 12.5 लाख रुपए थी, जिसकी जस्टिफिकेशन उन्होंने ये दी थी कि मैं टैक्स ज़्यादा पे करती हूँ। आई होप कि चीखने चलाने की जस्टिफिकेशन भी ये ना देना शुरू कर दें कि मैं टैक्स ज़्यादा पे करती हूँ। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन, कि हम अपने जब बात करते हैं सोसाइटी में अदम बर्दाश्त है, सोसाइटी में ये है वो है, सारा येस एक्सेप्टेड, लेकिन जब हमारे एकेडमिक लीडर, एजुकेशन लीडर इस तरह से पब्लिक में आके इस तरह का रफ एंड राउडी
اور اس طرح کا رویہ پبلک ڈس آرڈر، دس واز پبلک ڈس آرڈر بیسکلی، اس پہ بیس جب وہ رویہ ڈیمونسٹریٹ کریں تو کیا ہمارے بچوں کو انسپریشن ملے گی، کیا ہمارے بچے ان سے سیکھیں گے؟ دس از اب اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ اگر ان میں ایکڈیمک انٹیگریٹی واقعی ہے تو ایٹ لیسٹ کم اپ اینڈ بی دی لیڈر دیٹ پیپل تھنک یو آر، پروو کریں اپنے آپ کو اس لیول پہ آ کے، ایٹ لیسٹ اپولوجائز ٹو جنرل پبلک، اپولوجائز ٹو دوز کڈس کہ یہ جو ہوا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر انہوں نے غلط کیا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، پالیسیز ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کریں، چیخنا چلانا، اس طرح کی لینگویج استعمال کرنا اینڈ سم کائنڈ آف سپیریورٹی کلیم کرنا، مائی لوگو، تم ہوتے کون ہو، that is how bizarre it has become.